हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी इसलिए क्योंकि इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, बट सारे के सारे पार्ट्स ना बिलीव भी बहुत आसान है और आप करोगे ना कॉन्सेप्चुअली तो सारे के सारे मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं सॉल्व करता हूँ साथ में समझाता भी हूँ और उसके बाद दोबारा समझाता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आप इसे नोटबुक में करोगे ना विद इन 1 मिनट हो जाएगा अगर आप तरीके से इस वीडियो को देखोगे तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आपको जैसे कि आप देख सकते हो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर आपको एंगल ए उसकी वैल्यू दे रखी है जेड, यानी कि कुछ भी नहीं है। डी है उसकी वैल्यू y दे रखी है, सी है और उसकी वैल्यू x दे रखी है, और आपको इनको ही निकालना है। बट ध्यान से अगर थोड़ा देखोगे ना, एंगल बी की वैल्यू इसने 100 डिग्री दे रखी है और इस 100 डिग्री की हेल्प से ही आपको x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है। और आप पता है बहुत से स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर सोचेंगे इतना टफ क्वेश्चन, मतलब एक एंगल दे रखा और 3 की वैल्यू निकलवानी है। बिलीव भी बहुत आसान है। पहले मुझे ये बताओ आप लोगों ने क्या इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व कर रखा है, क्या उसकी वीडियो देख रखी है? अगर नहीं देखी तो उसको प्लीज देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने पैरेललोग्राम क्या होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी समझा रखी है। बेसिकली उसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन भी दे रखा है मैंने। प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो, 2-4-5 मिनट की वो वीडियो है, उस वीडियो को देख लो। बाय चांस अगर आपको नहीं देखनी तो कोई नहीं, मैं आपको इस वीडियो से समझा दूंगा। ओके, तो यहां पर हमें दे रखा है एंगल बी और इसने बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मुझे आसान तरीके से मैं करूंगा। पहले मैंने देखा बी के सामने बिल्कुल एंगल बन रहा है डी, देखो बी के आगे कौन सा बन रहा है एंगल डी। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। क्लियर? तो पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल B इक्वल्स टू में एंगल D, ये सबसे पहला होगा मेरा। तो एंगल B की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 100 डिग्री। D क्या है हमारा, y है, तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी, 100 डिग्री। अब क्वेश्चन आता है कैसे यहां पर आकर रुक जाए, क्या नंबर मिल जाएंगे? हाँ, आपको यहाँ पर नंबर पूरे मिलेंगे, पर थोड़े से मार्क्स कटने के चांसेस है, बिकॉज आपने यहाँ पे रीजन नहीं लिखा। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, यानी कि जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। उसके बाद पूरे नंबर मिलेंगे। देखो उसने क्या बोला था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, y की तो मैंने देखो मैंने निकाल दी है। अब हम करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम z की वैल्यू निकालते हैं। जब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज करवा रहा था पैरेललोग्राम की, मैंने आपको बताया था जब दो एंगल्स एक साथ बन रहे होते हैं, देखो ये साथ में है दोनों एक दूसरे के, 100 और जो मेरा z है यानी कि एंगल बी और एंगल ए, ये एक दोनों एक दूसरे के साथ हैं और इनका सम कितना होगा, 180 होगा। पैरेललोग्राम की मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, साथ वाले एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 होता है। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। आया आप लोगों को समझ? तो आओ मैं आपको इसको भी करके दिखाता हूँ। स्टार बना रहा हूँ जिससे तो ना तुम्हें पता चल जाएगा कि अब मेरा सेकंड है ये। एंगल बी प्लस में एंगल ए इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, टीचर समझ जाएगी कि तुम पढ़े लिखे हो। बी कितना है मेरा यहाँ पर, 100 डिग्री है, यहाँ पर 100 डिग्री है, और एंगल ए की जगह आपको क्या लिखना है, जेड लिखना है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल ए की जगह आपको जेड लिखना है। बच्चे बोलते हैं कि भैया आपने डायरेक्ट यहाँ पर जेड क्यों नहीं लिख रखा, बिकॉज एंगल जो है ना इसमें ए है और ए की वैल्यू जेड है, ठीक है ना, जो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। इसलिए आपको पहले एंगल ए लिखना, उसके बाद उसकी प्लेस पे जेड लिखना है। अब जेड को यहीं पे रहने दो 180, और इस 100 डिग्री को इस साइड ले जाओ, तो जेड की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, 80 डिग्री आ गई है, 80 डिग्री आ गई है। आया आप लोगों को समझ, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखो y निकाल दिया है मैंने, z निकाल दिया है यहाँ पर। अब देखा मैंने कि भैया अब मेरा x बच रहा है। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखना, z की वैल्यू मेरी क्या है, 80 डिग्री है। आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब ये मेरी निकल चुकी है।
इसके सामने कौन सा बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। ए के सामने कौन सा बन रहा है, सी। तो सीधी सी बात है, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल सी। ए कितना है मेरा, 80 डिग्री है, ये अभी मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है, यानी कि z की वैल्यू दोनों की बात सेम ही है। और c की जगह में क्या लिख दूंगा, x। यहां पर भी ये लिख लेना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मान के चलो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पहले आराम से देख लो, प्रॉपर्टीज के साथ इसे नोट करो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा समझा देता हूं मैं जल्दी से, और उसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट इसी वीडियो के अंदर। तो क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। देखो अब देखो मैंने करा क्या था, मैंने देखा मेरे पे b की वैल्यू 100 है और उसके सामने एंगल d बन रहा है, तो ये 100 है तो ये भी 100 ही होगा। तो y की वैल्यू क्या है मेरी, 100 डिग्री आ गई, आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि एंगल b और एंगल a ये दोनों एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं। साथ में जब दोनों एंगल्स बनते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो अगर ये मेरा 100 है तो ये कितना हुआ, 80। देखो मैंने यहाँ पर करा भी है, एंगल b प्लस में एंगल a इक्वल्स टू में 180। b कितना है, 100 है, a क्या है, z है, 180 मैंने सम लिख दिया है। रीजन जरूर मेंशन कर लेना, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। z को यहीं पे रहने दो, 100 को इस साइड ले जाओ, 180 में से 100 को माइनस करा, z की वैल्यू मेरी 80 आ गई। क्लियर। अब a के सामने मैंने देखा यहाँ पर ये एंगल c बन रहा है, देख लो कितना आसान है, और ये 80 है तो ये भी 80 होगा, आमने सामने एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू में एंगल C, पहले ये लिखना, उसके बाद लिखना A की वैल्यू 80 और C की जगह में x, और रीजन जरूर लिख लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब मैं आपको प्रॉपर्टीज ये बोला करूं ना, तो कोशिश करो ना मेरे साथ बोला करो, चाहे थोड़ा मन में बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। जब तुम बोलोगे तभी तुम एग्जाम में लिख पाओगे। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अगेन एक बार इसको दोबारा नोट कर लो अगर थोड़ा बहुत रह रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बहुत आसान सा ये भी पता है। यहाँ पर आपको ना जो पैरेललोग्राम दे रखा है वो दे रखा है पी क्यू आर एस, इस तरीके से ना पैरेललोग्राम को रीड करते हैं। अब इसके अंदर भी आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, और आपको एंगल s उसकी वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री। ओके, बट इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, जरा ध्यान से देखो। इसके अंदर x और y ये तो अंदर है, जो z है ना ये बाहर की तरफ है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्या होता है, आप बार बार बीच बीच में स्किप का बटन दबा देते हो ना, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूलने वाला होता हूँ ना, वो आप सुन ही नहीं पाते, तो उसकी वजह से कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे आप लोगों के। देखो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मत करना, देखते रहो बस क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने देखा कि एंगल S और एंगल P ये दोनों एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं, देख लो ये साथ में बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180। अभी बताया था मैंने आपको कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स साथ में बन रहे होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो एंगल P प्लस में एंगल S, इनका सम कितना होगा, 180। इसके हेल्प से ना हमारा x आएगा, देखो निकाल के दिखाता हूँ। एंगल P प्लस में एंगल S इक्वल्स टू में 180। सेम वही रीजन लिखना आपको, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस खत्म कर देना था। एंगल P दे रखा है x, आपको यहाँ पर 50 डिग्री इक्वल्स टू में 180। x कैसे आया हमारा, ये आएगा हमारा 130 डिग्री। एक स्टेप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8th क्लास बड़ी क्लास में ही काउंट होती है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। कैसे निकाला 180, 50 को मैं इधर ले गया, प्लस का दूसरे डाके माइनस, 180 में से 50 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 130 डिग्री आ गई है। मुबारक हो। अब देखो मैंने देखा एंगल P के सामने एंगल R है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये मेरा 130 डिग्री आया है, यहाँ पर अभी मैंने निकाल के दिखा दिया है, तो ये भी कितना होगा, 130 तो होगा। तो इसको देखो मैं कैसे करूंगा, एंगल P इक्वल्स टू में एंगल R, और सेम रीजन आपको यहाँ पे भी लिखना है, अपोजिट
एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल पी कितना है 130 डिग्री, एंगल आर की जगह क्या लिखा हुआ है वाई, तो वाई की वैल्यू भी मेरी क्या आ गई है 130 डिग्री आ गई है। अब तक देख लो इतने में कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने देखा एडजेसेंट एंगल है एक दूसरे के साथ बन रहे हैं, 180 इसका सम होगा, ये मेरा 130 है तो ये भी 130 होगा, एक दूसरे के सामने बन रहे हैं। बट जेड देखो, अब पता है बच्चे यहाँ पर पता है क्या करते हैं, मैं उनको बताता हूँ, वो बोलते हैं भैया अच्छा एंगल एस के आगे सामने एंगल क्यू बन रहा है तो ये भी 50 डिग्री लिख दो। जी नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 50 जो आएगा ना भाई वो इधर आ जाएगा आप लोगों का, अंदर की तरफ आएगा और आपको बाहर वाला निकालना है। फिर वो बोलते हैं कि कोई नहीं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे या फिर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लंबा पड़ेगा, आसान तरीके से करवाता हूँ। देखो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लास 7 के अंदर आपको टीचर्स पढ़वाते थे, नहीं अगर याद है तो मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है, अगर एक एंगल इस साइड बन रहा होता है और एक एंगल इस साइड बन रहा होता है तो वो भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक एंगल इस साइड है और एक एंगल इस साइड है, वो भी पैरेलल लाइंस के, ये शर्त होती है पैरेललोग्राम में, सारी लाइन पैरेलल ही होती है, सभी इसका नाम पैरेललोग्राम है। एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है तो ये भी इक्वल ही होंगे। तो y की वैल्यू क्या थी हमारी 130 डिग्री, मैंने निकाल के दिखाई थी, तो ये भी क्या होगा 130 होगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस इतना लिख देना। एंगल R इक्वल्स टू में एंगल Q, रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 130, z की वैल्यू भी क्या आ गई मेरी 130 डिग्री ही आ गई है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसको मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, बहुत आसान सा था और मैंने जैसे कि अभी बीच में 2 बारी मैंने इसको बता भी दिया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, प्लीज इसे जल्दी से नोट करो।